खबरों में बढ़ते आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो यह अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही, जहां राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर बीजेपी को घेरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया पर डंकी मुद्दे पर किया पोस्ट। क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा, तो ये सवाल पूछते राहुल गांधी आए नजर। बीजेपी ने फैलाई बेरोजगारी की बीमारी, कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर बीजेपी को चारों तरफ से घेरा, जहां उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर डंकी मुद्दे पर पोस्ट किया। तो डंकी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गंभीर और ख़ासतौर पर हरियाणा में इसे लेकर के देखिए एक मामला भी सामने आया, जहां अमेरिका में हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात होने की बात राहुल गांधी करते नजर आए। 10 वर्षों में बीजेपी ने युवाओं से राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर बीजेपी को घेरा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया पर डंकी मुद्दे पर पोस्ट करके बीजेपी को घेरते राहुल गांधी नजर आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने डंकी का मुद्दा उठाया। काफ़ी गंभीर देखिए ये मुद्दा है, क्योंकि अमेरिका में उन तमाम युवाओं से वो मुलाकात करते भी नजर आए। उसको लेकर पोस्ट भी किया उन्होंने कि 10 वर्षों में बीजेपी ने युवाओं से घनघोर अन्याय किया है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर बीजेपी को घेरा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिका में युवक अमित से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद हरियाणा उनके घर आने की बात जो है राहुल गांधी के द्वारा कही गई थी। और राहुल गांधी जब हरियाणा पहुंचते हैं, अमित के परिवार से मिलते हैं और तब डंकी की खबर सामने, डंकी का जो पता चलता है, जिसके बाद अब डंकी को लेकर के यहाँ पर राहुल गांधी पोस्ट करते नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने भाजपा पर इसे लेकर के जमकर निशाना साधा। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर भी आप देखिए, जो राहुल गांधी के द्वारा पोस्ट किया गया है डंकी को लेकर के। डंकी मारना यानी अवैध तरीके से किसी देश में घुसना। और हरियाणा के बहुत से युवा जो हैं डंकी मार करके अलग अलग देशों में पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर के राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की और इसे लेकर के बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा बेरोजगारी एक मुख्य वजह है कि युवाओं को डंकी मारनी पड़ रही है, और इसको लेकर के वो बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए कि बीजेपी के द्वारा बेरोजगारी बढ़ने के कारण ही उन 2 सालों में बेरोजगारी बढ़ गई है, जिसके कारण डंकी की संख्या बढ़ रही है। तो डंकी मारने को लेकर के देखिए राहुल गांधी के द्वारा पोस्ट किया गया है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारे सीनियर डेप्यूटी एडिटर अतुल प्रताप सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, डंकी एक ऐसा विषय जिसको लेकर के देश भर से चिंता जाहिर की जाती है और पंजाब हरियाणा से ज्यादातर डंकी के मामले सामने आते हैं, और इसी मामले को अब राहुल गांधी भी उठाते नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर हालांकि वो निशाना साधते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सीमा, ये डंकी का जो विषय है वो अपने आप में बड़ा विवादास्पद विषय भी है। इस पर चर्चा भी होती है, और सिर्फ हरियाणा के लिहाज से नहीं, देश के तमाम हिस्सों से होती है। खासतौर से गरीब क्षेत्र है, हरियाणा अपने आप में फिर भी उन्नत राज्यों में आता है। डंकी पर फिल्म भी बन चुकी है, और पिछले दिनों चूंकि राहुल गांधी विदेश गए थे, वहां पर उन्होंने डंकी रूट से गए एक शख्स से मुलाकात की थी, और लौटने के बाद हरियाणा के कांग्रेस के तमाम लीडरों को पता भी नहीं था। और राहुल गांधी जाते हैं हरियाणा, सुबह 6 बजे परिवार से मुलाकात भी करते हैं, और अब राहुल गांधी ने इससे मुद्दा बनाया है। मुद्दा बिल्कुल उचित है कि डंकी रूट से, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो, तमाम राज्यों के अगर युवा जा रहे हैं बेरोजगारी के चलते बाहर विदेश में, तो सरकारों को सोचना चाहिए। सरकार सिर्फ किसी एक पार्टी की नहीं है। केंद्र में अगर एनडीए की सरकार है, तो राज्यों में भी कुछ जगहों पर कांग्रेस भी है। उन दोनों की या बाकी अन्य दलों की जिनकी सरकारें हैं, उनकी चिंता ये होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हरियाणा में चुनाव है, तो इसे बड़ा मुद्दा बनाया है राहुल गांधी ने। पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर लंबे समय से कनाडा या अन्य जगहों पर विदेश में जाने की प्रथा दिखाई देती है, और उसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं या लोगों का खुद का रुझान है, क्या उनकी परिस्थितियां हैं, वो तमाम विषय हो सकते हैं। लेकिन अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी जो कि एक परिपक्व राजनेता है, लेकिन उनका मानना है कि इसके लिए बीजेपी जो कि सत्ता में है, केंद्र में भी और हरियाणा में भी, वही जिम्मेदार है। और ये चुनावी मुद्दा भी बन चुका है। इस पर बीजेपी को भी जवाब देना है, कांग्रेस को भी जवाब देना है, बाकी अन्य दल भी जवाब मांग रहे हैं। इस विषय पर कांग्रेस को लाभ कितना मिल पाएगा, यह देखना होगा कि राहुल गांधी इससे मुद्दा बनाते हैं, उनके प्रदेश के जो नेता हैं वो अगर इस पर अपनी बात रखते हैं, तो इससे चुनावी तौर पर वो कितना भुना पाते हैं और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती होती है।
सीमा। बिल्कुल। और अतुल जी, यहाँ पर जिस तरीके से डंकी का विषय हो गया, डंकी के बाद साइलम भी एक मुद्दा है। ये अक्सर ये वो मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से भारत की छवि पर भी बहुत असर पड़ता है। डंकी में जाने वाला, क्योंकि डंकी मारकर अगर वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि अभी आपने एक फिल्म का भी जिक्र किया, उस फिल्म में भी देखा जाता है कि अगर आप डंकी मारकर के जाते हैं दूसरे देश में तो कितना ज्यादा खतरनाक वो साबित हो सकता है। इस सब के बाद भी वो दूसरे देश जा रहे हैं और अक्सर राजनीतिक तौर पर ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जाते जिसका सीधा सरोकार जुड़ जाए जनता से, जो एक बेसिक मुद्दा हो जाए। अब राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं, तो क्या समझा जा सकता है, उनको कितना सहयोग मिल सकता है इसको, या फिर ये सिर्फ एक मुद्दा बनकर के ही और इसे अनदेखा कर दिया जाएगा? देखिए, जब डंकी रूट की बात होती है तो वहां पर सिर्फ पर्टिकुलर लोग जा रहे हैं ऐसा नहीं है। एक रैकेट बकायदा इसके लिए काम करता है, उसका पूरा तंत्र होता है अलग अलग देशों में, और यहाँ वो चाहे हरियाणा से या किसी और जगह से कोई लेकर किसी को जाता है तो वो पूरा एक रैकेट का हिस्सा है। क्या ये चीजें विषय नहीं हो सकती जिस पर चर्चा हो और सरकारें, खुफिया एजेंसियां इस पर ध्यान रखें? अगर डंकी रूट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका कहां पर कोर सेंटर है, कैसे उस पर रोक लग सकती है, सारे विषय एक नेशनल लेवल पर चर्चा का हो सकता है मुद्दा। लेकिन जब ये चुनावी मुद्दा बनता है तो मुझे लगता है कि मुद्दा ही रह जाता है, बहुत कुछ खास इससे निकल नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि किसी दल, किसी नेता ने यह मुद्दा उठाया, उसको राजनीतिक लाभ थोड़ा बहुत मिल जाए। शायद वही कोशिश राहुल गांधी ने यहां पर की है, क्योंकि जब वो हरियाणा में उस परिवार से मिले थे, जिस परिवार के एक युवा सदस्य वो विदेश में मिले थे, तो उसके बाद से ही ये चर्चा हो गई थी कि राहुल गांधी ने बड़ा काम किया है और राहुल गांधी ने जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, इससे उनको एक बड़ा फायदा मिल जाएगा, कांग्रेस को फायदा मिल जाएगा। कितना मिलेगा ये मैं जनता पर छोड़ता हूं, लेकिन हाँ, मुद्दा बड़ा उन्होंने जरूर बनाने की कोशिश की है। इसीलिए लगातार ना सिर्फ परिवार से मुलाकात, उसके बाद एक्स पर पोस्ट करके भी वो डंकी का मुद्दा, डंकी रूट से युवा जो बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं बेरोजगारी की वजह से, उसको पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, बेरोजगारी एक मुख्य विषय जो है जिसको भूनते नजर आ रहा है, जिसको बनाते नजर आ रहा है, और वाकई में एक ये विषय है। यहाँ पर इस चीज को समझना भी होगा, ना केवल अभी भाजपा की सरकार में अतुल जी, इससे पहले भी जितनी सरकारें रही हैं, डंकी कोई नया विषय नहीं है। इससे पहले भी डंकी के विषय आते थे, उससे पहले भी मामले सामने आते थे। जब एक हरियाणा का युवक पहुंचता है दूसरे देश डंकी मार के, फिर उसके साथ जो दुर्दशा होती है ये भी हमने देखा। इन सब के बीच जो पूरा ये मामला सामने आता है, इसकी मुख्य वजह को अगर समझा जाए, इसकी जड़ों को समझा जाए, क्यों डंकी मारा जा रहा है। राहुल गांधी से बेरोजगारी से जोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन देश की जो सरकार है वो इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? जब यहाँ पर हम विदेश जी सीमा, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके पीछे की वजह पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा सिर्फ राजनीतिक तौर पर या बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, चर्चा इस वजह पर भी होनी चाहिए कि जब आप हरियाणा और पंजाब, खासतौर से पंजाब की बात करें, तो वहां पर आमतौर पर जब पूछा जाता है कि भाई कहां जा रहा है, तो कहते हैं कनाडा। वो एक पैशन है, मजबूरी भी हो सकता है और पैशन भी हो सकता है। लेकिन हरियाणा में और जगहों पर जहां पर डंकी रूट से वो कनाडा जाते हैं, बताकर जाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर अगर कोई जा रहा है या कनाडा भी जा रहा है डंकी रूट से, तो वो एक अलग विषय बन जाता है कि मजबूरन उनको जाना पड़ रहा है, उनके पास डायरेक्ट जाने का विकल्प नहीं है, अगर वो चाह के भी जाना चाहें या फिर बेरोजगारी की वजह से भी जाना चाहें। इसलिए उस रूट का इस्तेमाल करते हैं जो कि जानलेवा है और उनका कोई लेना देना, कोई पूछताछ नहीं होता है। वो गए तो लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, कब लौटेंगे, किस हालत में लौटेंगे या किस हालत में उनकी खबर आएगी, कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये वजहें बहुत आम है, लेकिन इस पर चर्चा खास नहीं हो पाती है। हाँ, चुनाव के दौरान इस पर चर्चा जरूर हो रही है। बिल्कुल, और यही उम्मीद हम करेंगे कि इस विषय पर चर्चा हो और अपने देश के युवाओं को बचाया जा सके। अतुल जी, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी